नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए द नेसेसरी, पहले तो हेडलाइन डालिए। लिखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन ऑन अ बॉडी by the system of coplanar forces, by the system of coplanar forces. Principle of virtual work done on a body by a system of coplanar forces। देखिए इसके तहत दो आर्टिकल आते हैं। एक होता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर एन कोप्लेनर फोर्सेस काम करें, दूसरा होता है किसी बॉडी के ऊपर एन कोप्लेनर फोर्सेस काम करें, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला थ्योरम लिखिए, थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition that a particle acted upon, that a particle acted upon by a system of coplanar forces, by a system of coplanar forces, comma, be in equilibrium, be in equilibrium comma, is that the algebraic sum, is that the algebraic sum of the virtual work done by the forces in an arbitrary small displacement, in an arbitrary small displacement consistent with the geometrical condition of the system, consistent with the geometrical condition of the system, comma, कंसिस्टेंट का मतलब ये कंसिस्टेंट मतलब स्थिर रहना, कॉमा, इज जीरो, इज जीरो। देखिए पहले तो क्या कह रहा है, ये थ्योरम आता है, पूछा जाता है ये थ्योरम या इसके बाद वाला थ्योरम, उसमें से एक आपको मिल जाएगा और फिर हम सीधे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। क्वेश्चन ख़त्म करने के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मंडे से मैथ्स का चौथा पेपर भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। पहले तो आप 2 डायमेंशन में स्टडी करते हैं, इसलिए ये बना दिया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कह रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन,
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, कि पहले वाले पार्ट को ट्रू मान के चलो, दूसरे वाले पार्ट को प्रूफ करो, दूसरे वाले पार्ट को ट्रू मान के चलो, पहले वाले पार्ट को प्रूफ करो। कोप्लेनर फोर्सेस में भी आपने ये काम किया था। तो दो पार्ट क्या क्या कह रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोई पार्टिकल है O पर जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है, इस पे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। मान लिया पहला फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2, तीसरा फोर्स लग रहा है F3 और इसी तरीके से nth फोर्स लग रहा है Fn। कोई पार्टिकल पहले इनिशियली O पे था जिसपे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। तो कह रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। कब? इज दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस इन एन आर्बिट्रेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर के किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पे आ गया। पहले पार्टिकल कहाँ था? O पे, उस पे इतने सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम किए जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस होकर के कहाँ आ गया? A पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से यहाँ अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी अल्फ़ा हो जाएगी। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी बीटा हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है इन सारे फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन, मान लीजिए इसके द्वारा किया गया वर्क डन W1, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W2, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W3, इसके द्वारा किया गया वर्क डन Wn का एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन Wn, जिसको हम मान रहे हैं W है। दूसरी चीज़ इसमें कह रहा है आपसे कि जो वर्क डन है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा। तो वर्क डन भी क्या होगा? बहुत छोटा। मान ले रहे डेल W1, डेल W2, डेल W3, डेल Wn, डेल W1, डेल W2, डेल W3, डेल Wn, डेल W, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है? बहुत छोटा। तो आपसे कह रहा है ये डेल W 0 के बराबर होगा, जबकि इस पार्टिकल की ज्योमेट्रिकल कंडीशन कंसिस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने फोर्सेस लगने के बाद कभी वो अल्फ़ा पे शिफ्ट कर गया, कभी A पे शिफ्ट कर गया, कभी किसी पॉइंट B पे शिफ्ट कर गया, कभी किसी पॉइंट C पर शिफ्ट कर गया, ऐसा नहीं है। अगर ये सिस्टम लगेगा, चाहे ये सिस्टम आज आप 7 बजे लगाइए, चाहे ये सिस्टम 10 बजे लगाइए, चाहे ये सिस्टम 12 बजे लगाइए, चाहे ये सिस्टम ऊपर क्लासरूम में लगाइए, चाहे नीचे लगाइए, हर बार वो किस पॉइंट पे शिफ्ट करेगा? A पॉइंट पे। इसको कहते हैं कि सिस्टम की ज्योमेट्रिकल कंडीशन का कंसिस्टेंट होना, मतलब सिस्टम की ज्योमेट्रिकल कंडीशन का फिक्स होना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा थ्योरम था। ये दो चीज़ आपको बारी बारी से प्रूफ करनी है। पहले केस में आप मान करके चलेंगे कि पार्टिकल या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ये चीज़ दिखाएंगे। दूसरे केस में आप मान करके चलेंगे कि ये चीज़ फॉलो हो रही है और दिखाएंगे कि पार्टिकल किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपका थ्योरम है। सबसे पहले पार्टिकल आपका इनिशियली O पर था, उस पार्टिकल के ऊपर n सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लगे जिसके कारण वो शिफ्ट कर गया A अल्फ़ा कॉमा बीटा पर। F1, F2, F3, Fn के द्वारा होने वाला डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इसलिए वर्क डन भी बहुत छोटे होंगे। इन सब का सम डेल W बहुत छोटा होगा।
आपसे कह रहा है कि सिस्टम की ज्योमेट्रिकल कंडीशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब पहले वो ओ पे है, चाहे वो फोर्सेस आप किसी भी क्लासरूम में किसी भी जगह पे किसी भी समय पे लगाइए, हर बार वो कहाँ शिफ्ट करेगा, ए अल्फा कॉमा बीटा पे। तो ऐसे केस में आपको पहले मानना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और ये प्रूफ करना है, ये मानना है और ये प्रूफ करना है। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, जानते हैं? नहीं तो उसको पढ़ के ख़त्म करिए ना, उसका वीडियोस है ही आपके पास, उसको पढ़ के ख़त्म करिए। जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मतलब होता है R0 और G0। इसका मतलब होता है समेशन x0 समेशन y0। मतलब x एक्सिस की दिशा में लगने वाले जितने फोर्स हैं वो 0, y एक्सिस की दिशा में लगने वाले जितने भी फोर्स उनका एल्जेब्राइक सम 0, जिसकी वजह से रिजल्टेंट भी क्या हो जाता है 0 और मूवमेंट भी क्या हो जाता है 0। ये अब आपका थ्योरम है। पहले हम ये मानेंगे, ये करके दिखाएंगे, फिर ये मानेंगे, ये करके दिखाएंगे। सबसे पहला काम तो हमारा है डेल W1, डेल W2, डेल W3, डेल Wn को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, मान ले रहे हैं ये m है, ये n है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया था। फिजिक्स में आप पढ़ते थे कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक x एक्सिस के अलोंग और दूसरा y एक्सिस के अलोंग। या फिर अगर x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाता है, जिसका मान √x² + y² होता है। और यदि ये एंगल थीटा हो तो थीटा = tan इनवर्स y/x के बराबर होता है। ये आपने फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ा होगा वेक्टर्स चैप्टर में, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे, ये हमने भी पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ अगर कोई फोर्स है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग। अगर कोई फोर्स F1 है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, x1 x एक्सिस के अलोंग, y1 y एक्सिस के अलोंग। F2 है तो x2 x एक्सिस के अलोंग, y2 y एक्सिस के अलोंग। F3 है तो x3 x एक्सिस के अलोंग, y3 y एक्सिस के अलोंग। Fn है तो x एक्सिस के अलोंग xn, y एक्सिस के अलोंग yn, ठीक है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए वर्क डन जब आप निकालेंगे डेल W1 तो कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन ये तो दो पार्ट में टूट चुका है, x1 में और y1 में। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन प्लस, क्योंकि ये दो पार्ट में टूटा है, दोनों को जोड़ेंगे तभी वो पहले वाला पार्ट कंप्लीट होगा, प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसकी दिशा में विस्थापन अल्फा है जबकि इसकी दिशा में विस्थापन बीटा है। ठीक जब ये काम डेल W2 के लिए होगा तो F2 मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन F2 तो दो पार्ट में टूट चुका है, x2 और y2। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है? चलिए लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिएगा लेट a system of n coplanar forces, let a system of n coplanar forces F1 F2 F3 comma dash 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 Fn F1 F2 F3 comma dash 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 Fn act on a particle
on a particle at O. Act on a particle at O. Full stop. Taking x-axis and y-axis, taking x-axis and y-axis as two mutually perpendicular straight line, as two mutually perpendicular straight line through O in the plane of the forces. In the plane of forces, which is taken as coordinate axis. Which is taken as coordinate axis. Full stop. Let, लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा, let ये x1, x2, x3, डैश 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 xn and y1, y2, y3, डैश 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 yn be the component of forces, be the component of forces F1, F2, F3, डैश 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 Fn in the direction of x-axis and y-axis respectively. In the direction of x-axis and y-axis respectively. फुल स्टॉप. फिर लिखिए लाइन चेंज करके, लेट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, let the particle is displaced arbitrarily from O to A, O to capital A, whose coordinate is अल्फा कॉमा बीटा ब्रैकेट में। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ये मान लेंगे कि सिस्टम हमारा किस में है, इक्विलिब्रियम में, और ये प्रूफ करेंगे। नीचे से लिखिए हेडलाइन डाल लीजिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन देखिए, let the system
be in equilibrium, let the system be in equilibrium under the action of coplanar forces, under the action of coplanar forces. Then we have to prove that the algebraic sum of the work done for infinitely small displacement by the system of coplanar forces, comma is 0. लाइन चेंज करके लिखिए, let del W1 comma del W2 comma del W3 comma dash 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 del Wn be the work done by the forces F1 comma F2 comma F3 comma dash 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 Fn respectively. ठीक है, नीचे से लिखिए, then the virtual work done by the force F1 is given by देखिए F1 के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या है, डेल W1। ठीक है, अभी आपसे कहा गया कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन या फिर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। प्लस का मतलब होता है एल्जेब्राइक सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। फोर्स का जो कंपोनेंट बना है, मतलब फोर्स F1 था, उसका कंपोनेंट मतलब उसका हिस्सा क्या क्या हो गया, x1 और y1, उसके द्वारा वर्क डन के एल्जेब्राइक सम के बराबर होगा। ठीक है, लिखिए डेल W1 इज इक्वल टू एल्जेब्राइक सम of the virtual work done of the components x1 and y1
of the components x1 and y1। x1 और y1 कैपिटल है, ठीक है। यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डेल W1 इज इक्वल टू x1 के द्वारा वर्क डन, बल है ना, डॉट प्रोडक्ट आता है हमेशा, बल की दिशा में विस्थापन प्लस बल डॉट बल की दिशा में विस्थापन। लिखिए, हो गया। इसी तरह से डेल W2 डेल W3 निकालेंगे। लिखिए, सिमिलरली द वर्क डन, by the forces, F2, F3, dash 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 Fn, F2, F3, dash 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 Fn is given by देखिए, डेल W2 का मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। डेल W3 इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। डेल WN इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। उतारिए, डायग्राम भी बनाइए। एडमिशन हो गया आप लोगों का कॉलेज में? कब होगा? नहीं पता।
नीचे से लिखिए, hence the algebraic sum of the virtual work done by the forces F1, F2, F3, F1, F2, F3, dash 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 Fn is given by देखिए इन सब का एल्जेब्राइक सम हम लोग किसके बराबर ले रहे हैं, डेल डब्ल्यू मतलब डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल W3 प्लस सो ऑन डेल Wn, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू, डेल W1 का मान है x1 डॉट अल्फ़ा प्लस y1 डॉट बीटा, डेल W2 का मान है x2 डॉट अल्फ़ा प्लस y2 डॉट बीटा, डेल W3 का मान है x3 डॉट अल्फ़ा प्लस y3 डॉट बीटा एंड सो ऑन xn डॉट अल्फ़ा प्लस yn डॉट बीटा। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू, सब में का पहला टर्म ले लीजिए, उसमें से डॉट अल्फ़ा बाहर निकलेगा तो मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डॉट अल्फ़ा प्लस दूसरे से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn, साथ में आपको मिलेगा डॉट बीटा, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं समेशन x, साथ में आएगा अल्फ़ा, इसको लिखते हैं समेशन y, साथ में आएगा बीटा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। लिखिए इतना। मतलब शहरों की ये स्थिति है, केवल और केवल एडमिशन ना होने के कारण, आपने सुना होगा नेहा कोचिंग बंद हो गया। मतलब हमको लगता है वो 25 साल से काम कर रहा था, इस साल उसका 25वां साल है, और वो हमारे रिलेशन में भी आए थे, उन्होंने ही हमारा इस कोचिंग को खुलवाने में काफ़ी मॉरल हेल्प की थी। बंद हो गया, बच्चे नहीं हैं उनके यहाँ, एक भी नहीं है। और अपने यहाँ के जो फिज़िक्स के टीचर है वो नेहा में भी पढ़ाएंगे, कह रहे हैं कि बच्चे नहीं, मैम 2-3 दिन वेट करेंगे फिर छोड़ देंगे, वरना फिर मना कर देंगे कि नहीं पढ़ाएं। मतलब ये स्थिति हो रखी है शहरों में। बेला में 8000 बच्चे, केवल इस समय 200-250 बच्चे हैं, और वो भी कुछ नहीं पता है भविष्य, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के डायरेक्टर सर एक्सपायर कर गए हैं, कब टूट जाए कुछ नहीं पता है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पिछले साल यही तो हुआ, मिड सेशन बंद कर दिए, 30% कोर्स कंप्लीट, बाकी गए। अपने यहाँ क्रैश कोर्स में इतनी भीड़ जमा हुई थी केवल इसलिए क्योंकि कोई पढ़ाई हुई वाली था। तो बहुत स्थिति शहरों की ख़राब है। देखिए क्या होता है, एडमिशन जब तक नहीं होगा ना तब तक बेकार होगा।
अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी कंडीशन होती है समेशन x0 समेशन y0। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों क्या होंगे, जीरो। जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो, मतलब डेल डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए if the system of forces, if the system of forces be in equilibrium, if the system of forces be in equilibrium, then the algebraic sum, then the algebraic sum of the resolved part, then the algebraic sum of resolved part of forces are separately zero, are separately zero, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नीचे से लिखिए दैट इज समेशन x इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नीचे से लिखिए अप्लाइंग इट इन इक्वेशन 3, अप्लाइंग इट इन इक्वेशन 3 we have del w is equal to 0 into alpha plus 0 into beta. This implies that del w is equal to 0. ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए hence the algebraic sum, hence the algebraic sum of the virtual work done, of the virtual work done by the forces of small displacement is zero, ठीक है, ये नेसेसरी पार्ट हो गया। अब हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन। ये सब आपका 8 नंबर में थ्योरम आते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट पे हम मान लेंगे डेल डब्ल्यू क्या है, जीरो, और दिखाएंगे कि सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा मतलब डेल समेशन एक्स और समेशन वाई को क्या दिखाना होगा, जीरो। ठीक है, लिखिए लेट the algebraic sum of the virtual work done, let the algebraic sum of the virtual work done by the system of coplanar forces, by the system of coplanar forces for arbitrary small displacement
for arbitrary small displacement is zero, full stop. Then we have to show that the system is in equilibrium. Then we have to show that the system is in equilibrium. ठीक है, नीचे से लिखिए since it is given that del W is equal to 0, since it is given that del W is equal to 0, then from equation 3 we must have देखिए डेल डब्ल्यू को क्या कर देंगे 0, तो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग को मिल जाएगा समेशन x इंटू अल्फा प्लस समेशन y इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 4, लिखिए ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, देखिए 2D में कैसे मूवमेंट होता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये कमरा 2D मान लीजिए, हम अल्फ़ा बीटा पे चले गए, ठीक, ऐसे नहीं जाते हैं कभी। तरीका क्या होता है, पहले हम x एक्सिस पे अल्फ़ा चलते हैं, फिर y एक्सिस पे बीटा चलते हैं। ये हमेशा तरीका होता है 2D के मोशन का। ये सीधे यहाँ से यहाँ नहीं गया है, पहले ये x एक्सिस पे अल्फ़ा दूरी चला होगा, फिर y एक्सिस पे बीटा दूरी चला होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होगा तो y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब केवल x एक्सिस के अलोंग चलेंगे, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, केवल x एक्सिस के अलोंग चल दिए तो y एक्सिस के अलोंग नहीं चले। जब y एक्सिस के अलोंग नहीं चलेंगे तो उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ठीक, जैसे ही यहाँ रखेंगे मिलेगा समेशन x इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो ये 0 या तो ये 0। चूँकि x एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अल्फ़ा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब अल्फ़ा 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन 0 के बराबर होगा, समेशन x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम मान लेंगे कि हम केवल y एक्सिस के अलोंग चले हैं। जब हम केवल y एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट केवल किस एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा। तो x एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब x एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। जैसे ही अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे मिलेगा आपको समेशन y इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो ये 0 या तो ये 0। चूँकि y एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हुआ है, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और बीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो कौन 0 के बराबर होगा, समेशन y इज इक्वल टू 0। समेशन x 0, समेशन y 0। इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, इफ ओनली वी कंसीडर the displacement of particle
the displacement of particle along x-axis, the displacement of particle along x-axis, then beta is equal to 0. Then beta is equal to 0. Then from equation 4, we must have ये 2 लाइन थी। हो गया। फिर नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए सिमिलरली इफ वी कंसीडर the displacement of particle along x-axis सॉरी x लिखवा दिए क्या? Similarly, if we consider only displacement along y-axis, then alpha is equal to 0. Then from equation 4 we have ये 3 लाइन लिखिएगा। हो गया। नीचे से लिखिए therefore we have summation x is equal to 0, ये summation x is equal to 0 comma summation y is equal to 0। नीचे से लिखिए thus the system is in equilibrium। Thus the system is in equilibrium। ठीक है, कल रिजिड बॉडी वाला बताइए।